हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन चैप्टर के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे। उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें गणितीय समस्याओं के समाधान भी शामिल थे। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन was one of the greatest mathematical genius of the world. श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के महान गणितीय प्रतिभाशालियों में से एक थे। He was born in a poor family at Erode in Coimbatore in 1887. उनका जन्म 1887 में कोयम्बटूर के इरोड में एक गरीब परिवार में हुआ था। His father was an accountant to a cloth merchant and had to maintain a large family on a small income. उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी के अकाउंटेंट थे और उन्हें छोटी आय पर एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। Srinivasa was granted half exemption of fees when he stood first in the primary school exam in the whole of Tanjore district. श्रीनिवास को पूरे तंजौर जिले में प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में प्रथम आने पर फीस में आधी छूट दी गई थी। From his childhood, he had a quiet and dreamy temperament, but he was brilliant at mathematics. Figures did not worry him. बचपन से ही उनका शांत और स्वप्निल स्वभाव था, लेकिन वे गणित में प्रतिभाशाली थे और वे नंबर की चिंता नहीं करते थे। Things which were all dark to his classmate were as clear as daylight to him. He always helped them. उसके सहपाठियों के लिए जो चीजें अंधकार में थी, वे उसके लिए दिन के उजाले की तरह स्पष्ट थी। वो हमेशा उनकी मदद करते थे। When he was in second standard, his curiosity upon the subject of the highest truth in mathematics was aroused. जब वे दूसरी कक्षा में थे, तब गणित के विषय में उनकी जिज्ञासा अधिक जगने लगी थी। In fourth standard, he could solve the most difficult problems of trigonometry. चौथी कक्षा में वह त्रिकोणमिति की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर सकता था। He solved Euler's theorem and Kerr's synopsis of pure mathematics. उन्होंने यूलर के प्रमेय और केर के शुद्ध गणित के सारांश को हल किया। He kept a record of his solutions in a notebook which he afterwards showed to other mathematicians to their great astonishment. उन्होंने एक नोटबुक में समाधान का एक रिकॉर्ड रखा, जिसे बाद में उन्होंने अन्य गणितज्ञों को उनके महान विस्मय के लिए दिखाया। He won Subramaniam Scholarship, usually awarded for proficiency in English as well as mathematics. उन्होंने आमतौर पर अंग्रेजी के साथ साथ गणित में प्रवीणता के लिए दी जाने वाली सुब्रमण्यन छात्रवृत्ति जीती। But because of his passion in maths, he neglected other subjects and failed. लेकिन गणित में अपने जुनून के कारण उन्होंने अन्य विषयों की उपेक्षा की और उन पर ध्यान न देने के कारण फेल हो गया। As a result, he lost his scholarship. नतीजा ये हुआ कि उनकी स्कॉलरशिप छिन गई। This was great calamity to him. यह उनके लिए बड़ी विपदा थी। He had no money, no approach, and no approach and no books at the age of 18 without any plans. बिना किसी योजना के 18 साल की उम्र में उनके पास न पैसा था, न कोई दृष्टिकोण और न ही कोई किताब। He married in 1909. उन्होंने 1909 में शादी की। To seek a job, he met M.V. Ramaswamy Iyer, M.A. नौकरी पाने के लिए उन्होंने M.V. Ramaswamy Iyer, M.A. से मुलाकात की। The founder of Indian Mathematical Society, जो भारतीय गणितीय समाज के संस्थापक थे। Mr. Iyer was deeply impressed by his brilliant gifts. श्री अयर उनके शानदार उपहारों से बहुत प्रभावित हुए। He sent him to Sheshu Iyer, through which he obtained a post in the office of AG at Madras. उन्होंने उसे शेषु अयर के पास भेजा, जिसके माध्यम से उसने मद्रास में महालेखाकार के कार्यालय में एक पद प्राप्त किया। Mr. Sheshu Iyer sent him to collector of Nellore, Diwan Bahadur Ramchandra Rao, who was also a mathematician. श्री शेषु अयर ने उन्हें नेल्लोर के कलेक्टर दीवान बहादुर रामचंद्र राव के पास भेजा, जो एक गणितज्ञ भी थे। He was greatly impressed by his notebooks. वो अपनी नोटबुक्स से बहुत प्रभावित हुआ। He sent him to Madras Port Trust and appointed there at the salary of 30 rupees a month.
उन्होंने उसे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट भेज दिया और वहां 30 रुपये महीने के वेतन पर नियुक्त कर दिया। At the job, he used all the time for maths and published an article in the Journal of IMS. नौकरी में उन्होंने सारा समय गणित में लगाया और IMS के जर्नल में एक लेख प्रकाशित किया। The chairman of Madras Port Trust, Sir Francis Spring and Mr. A. Narayan Iyer was amazed at his unique talent, and at there, Ramanujan entered into correspondence with Professor G.H. Hardy, then Fellow of Trinity College, Cambridge. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष सर फ्रांसिस स्प्रिंग और श्री ए नारायण अय्यर उनकी अद्वितीय प्रतिभा से चकित थे और उनकी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी से मुलाकात कराया। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। Question 1. What was the work that Ramanujan's father did with the cloth merchant? रामानुजन के पिता कपड़ा व्यापारी के साथ क्या काम करते थे? Answer. Ramanujan's father worked as an accountant with the cloth merchant. रामानुजन के पिता एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। Question 2. Why was Ramanujan granted half exemption in fees at school? रामानुजन को विद्यालय में फीस में आधी छूट क्यों दी गई? Answer. Ramanujan granted half exemption in fees at school when he stood first in the primary school exam in the whole of Tanjore district. रामानुजन ने पूरे तंजौर जिले में प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में प्रथम आने पर स्कूल के फीस में आधी छूट दी। Question 3. What sort of temperament Ramanujan possessed since his childhood? रामानुजन बचपन से किस प्रकार के स्वभाव के थे? Answer. From his childhood, Ramanujan was of a quiet and dreamy temperament. बचपन से ही रामानुजन शांत और स्वप्निल स्वभाव के थे। Question 4. When was Ramanujan's curiosity about the highest truth in mathematics aroused? गणित के उच्चतम सत्य के बारे में रामानुजन की जिज्ञासा कब जागृत हुई? Answer. Ramanujan's curiosity about the highest truth in mathematics aroused when he was in second standard. गणित के उच्चतम सत्य के बारे में रामानुजन की जिज्ञासा तब जागी जब वे दूसरी कक्षा में थे। Question 5. What did Ramanujan do with the solutions of the exercise he made? रामानुजन ने अपने द्वारा किए गए अभ्यास के सॉल्यूशन के साथ क्या किया? Answer. Ramanujan kept a record of the solutions of the exercise he made in a notebook. रामानुजन ने एक नोटबुक में अभ्यास के सॉल्यूशन का रिकॉर्ड रखा। Question 6. What happened when the Ramanujan's passion for mathematics gained on him? क्या हुआ जब रामानुजन में गणित के लिए जुनून सवार हो गया? Answer. When the Ramanujan's passion for mathematics gained on him, he failed to gain promotion to the higher class. जब गणित के प्रति रामानुजन का जुनून उन पर हावी हो गया, तो वे उच्च कक्षा में पदोन्नति पाने में असफल रहे। Question 7. How did Ramanujan lose his scholarship? रामानुजन की छात्रवृत्ति कैसे खो गई? Answer. Ramanujan lost his scholarship because he spent most of his time in mathematics and ignored other subjects, and so he failed in the examination. रामानुजन ने अपनी छात्रवृत्ति खो दी क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय गणित में बिताया और अन्य विषयों की उपेक्षा की और इसलिए वे परीक्षा में असफल रहे। Question 8. In which year Ramanujan got married? रामानुजन का विवाह किस वर्ष हुआ था? Answer. Ramanujan got married in the year 1909 at the age of 22. रामानुजन ने 22 साल की उम्र में सन 1909 में शादी कर ली थी। Question 9. Who was the founder of the Indian Mathematical Society? भारतीय गणितीय सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? Answer. Mr. V. Ramaswamy Iyer was the founder of the Indian Mathematical Society. श्री वी रामास्वामी अय्यर भारतीय गणितीय सोसाइटी के संस्थापक थे। Question 10. Through whose influence did Ramanujan get post in Madras Post Trust? रामानुजन को किसके प्रभाव से मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में पद प्राप्त हुआ? Answer. Through the influence of Diwan Bahadur Ramchandra Rao, who was then collector of Nellore, Ramanujan got a post in Madras Post Trust. नेल्लौर के कलेक्टर दीवान बहादुर रामचंद्र राव के प्रभाव से रामानुजन को मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में एक पद मिला। Question 11.
What was the salary Ramanujan received at the Madras Post Trust? मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में रामानुजन को कितना वेतन मिलता था? आंसर: Ramanujan received a salary of Rs. 30 a month at the Madras Post Trust. रामानुजन को मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में 30 रुपये महीने का वेतन मिलता था। Question 12. Who persuaded Ramanujan to get in touch with Prof. G.H. Hardy? रामानुजन को प्रोफेसर G.H. हार्डी के संपर्क में आने के लिए किसने राजी किया? Answer: Sir Francis Spring, the chairman of Madras Port Trust, and Mr. S. Narayana Iyer persuaded Ramanujan to get in touch with Prof. G.H. Hardy. सर फ्रांसिस स्प्रिंग, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, और श्री एस नारायण अय्यर ने रामानुजन को प्रोफेसर G.H. हार्डी से मिलने के लिए राजी किया।